राजनीति शास्त्र का क्लास जो मैंने पिछले बार बताया कि राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, लोकतंत्र क्या है, उसका गुण दोष। आज मैं बताने जा रहा हूं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 12 से 35 तक में दिया गया है, जिसमें से समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30, और इसके बाद है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक। ये हमारे यहाँ पहले 7 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। सबसे पहले ये मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार ये प्रत्येक भारतीय नागरिकों को जन्म लेने के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है और 13 इसका क्षेत्राधिकार बताता है। उसके बाद 14 से 18 तक समता का अधिकार है, जिसमें है कि कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समता एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है और कानून सभी लोगों को समान संरक्षण देगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको समान संरक्षण मिलेगा। उसके बाद सामाजिक समता है अनुच्छेद 15 में है सामाजिक समता, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश, पेशा का समान है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है 16 में है नौकरी पाने का अवसर। प्रत्येक व्यक्तियों को नौकरी पाने का समान अवसर होगा। समान योग्यता यदि है तो उसको नौकरी पाने का अवसर प्राप्त होगा। उसके बाद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब है कि कहीं भी छुआछूत की बात नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि तुम इस जाति के हो, तुम दलित
तुम शूद्र हो, तुम ये जाति के हो, वो हो, तुमको जाति के आधार पर कहीं भी उसका भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको किसी भी कुआं में, मंदिर में, मस्जिद में जाने से रोका नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। और है सबसे अंत में है पदवियों का अंत, पदवियों का अंत, पदवियों का अंत 18 में। तो पदवियों का अंत का अर्थ हुआ कि जैसे पहले राय, चौधरी, राय बहादुर, राजा साहेब, इस तरह की पदवियां दी जाती थी अंग्रेजों के समय में, क्योंकि इससे समाज में समता दिखाई नहीं पड़ती थी। और आज के समय में अभी अब वर्तमान में संविधान में संशोधन करके राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत पदवियों का अंत कर दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। इस प्रकार से आज का ये क्लास समाप्त होता है।